हाय एवरीवन। मैं आप सभी बच्चों का अपने यूट्यूब चैनल इकरा केमिस्ट्री क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। जो बच्चे इंटरमीडिएट परीक्षा 2025 में इस बार सम्मिलित हो रहे हैं उनके लिए आज का ये मेरा तीसरा वीडियो है इस टॉपिक का। उप सहसंयोजन यौगिकों के आईयूपीएसी नाम का ये तीसरा जो है मेरा वीडियो है, जिसमें ये रूल थर्ड है। रूल थर्ड पहला तो मैंने बताया है आपको, जिसने नहीं देखा हो और जो लोग मेरे इस चैनल पर न्यू हैं, नए आए हुए हैं, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड भी करें। जिसने नहीं देखा है वो पहला और दूसरा वीडियो देख सकता है, जिसमें मैंने पहले वीडियो में जब संकुल आयन जो है, जब संकुल धन आयन हो तब वो रूल बताया है, और जब संकुल ऋण आयन हो तब वो रूल बताया। और तीसरे वीडियो में ये मेरा है जिसमें संकुल आपका जब उदासीन हो तब हम क्या रूल लगाएंगे। ये दो दो नंबर के 4 करके पूछे जाते हैं आपसे, और इस तरह का क्वेश्चन हर हाल में आता है यूपी बोर्ड परीक्षा में। और इसमें आपसे स्ट्रक्चर से नाम और नाम से स्ट्रक्चर भी आपके पूछे जाते हैं। अभी मैं इसका चौथा वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं मिक्सअप जो है इनके सब ऋण आयन वाले, धन आयन वाले, उदासीन वाले बहुत ज्यादा जो इम्पोर्टेंट हैं, और लास्ट ईयर जो है आपके प्रीवियस ईयर में यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, उन सब का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जो है रात तक डाल दूंगा। और ये मेरा जो एक और वीडियो आएगा जिसमें हम आपको नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएं ये हम बताएंगे। तो आइए सबसे पहले इसको जानते हैं कि जब संकुल आयन आपका उदासीन हो, उदासीन संकुल आयन कब होगा? जब आपके ब्रैकेट के ना इस तरफ कुछ लिखा हो ना इस तरफ कुछ लिखा हो। जब दोनों तरफ ब्रैकेट के कुछ ना लिखा हो, इस तरह के हम आयन को जो है, इस तरह के संकुल को हम उदासीन संकुल कहेंगे। इसमें रूल आपको क्या लगाना है? लिगेंड का नाम संख्या के साथ और केंद्रीय धातु का नाम लिखना है आपको। ऑक्सीकरण संख्या उसकी रोमन अंकों में लिखना है आपको। मैंने पिछले लास्ट वीडियो में ही बताया कि आपका केंद्रीय धातु के नाम के साथ ही आपकी ऑक्सीकरण संख्या लिखी जाती है। और आपका जो लिगेंड है वो मैंने बताया था कि ब्रैकेट स्टार्ट होने पे पहला जो तत्व है आपका, पहला जो तत्व है यहाँ पे जैसे पीटी लिखा हुआ है, तो ये आपकी जो है केंद्रीय धातु हो गई। इसको छोड़कर ब्रैकेट के अंदर जितना भी ब्रैकेट बंद होने तक लिखा हुआ है वो सबके सब आपके लीगेंड है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या रूल लगाना है, कैसे पहचानेंगे संकुल उदासीन है? ब्रैकेट के जब ना इस तरफ कुछ भी नहीं लिखा हो तो समझ जाइए आपका संकुल उदासीन है। तो लीगेंड, इसमें रूल जो लगाना है आपको थर्ड है, लीगेंड का नाम संख्या के साथ। तो सबसे पहले हम लीगेंड देख लेते हैं। ये 4 लीगेंड हमारे लगे हुए हैं इसमें, एक बीआर, एक सीएल, एक NH3 और एक पी बाई। पी बाई मतलब प्रीडीन है आपका। पी बाई जो आपका है वो प्रीडीन है आपका। प्रीडीन एक आपका उदासीन लीगेंड है जिसकी ऑक्सीकरण संख्या जो है, ऑक्सीडेशन नंबर जो इसका होता है वो आपका होता है 0। ये पी बाई है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है C5H5N। अगर C5H5N भी आपका लिखे आया हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो आपका प्रीडीन है। ये आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। अगर C5H5N लिखा हुआ है तो अभी वो आपका प्रीडीन है, ऑक्सीडेशन नंबर इसकी 0 होती है, और P बाई इसका संकेत है। तो प्रीडीन है ये आपका। ये चौथे नंबर का आपका यहाँ पे जो है संकुल सॉरी लीगेंड है आपका। पहला Br, दूसरा Cl, तीसरा NH3, चौथा P बाई। अब हम देख लेते हैं आपका Br जो होता है वो B से अल्फाबेटिकल क्रम में इंग्लिश के शुरू होगा। Cl क्लोराइड है, क्लोराइडो है आपका, C से शुरू होगा। NH3 एमीन है तो A से शुरू होगा। P बाई प्रीडीन है तो P से शुरू होगा आपका। तो अल्फाबेटिकल क्रम में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हमें NH3 का नाम लिखना है, फिर Br का नाम लिखना है, फिर Cl का नाम लिखना है, फिर आपका लास्ट में प्रीडीन का नाम लिखना है, और उसके बाद केंद्रीय धातु का नाम लिखना है आपको। पीटी है यहाँ पे केंद्रीय धातु, और सामान्य नाम लिखना है इसका। तो सामान्य नाम इसका प्लेटिनम है। और फिर ऑक्सीकरण संख्या आपको रोमन अंकों में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें नाम लिखना है आपका एमीन का। तो ये हमने नाम लिखा है इसका एमीन।
एमीन के बाद दूसरे नंबर पे आपका Br है, और Br का नाम होता है आपका, जो लीगेंड नाम है वो है आपका ब्रोमाइडो। ये हमने लिखा ब्रोमाइडो। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे Cl है, Cl का नाम है आपका क्लोराइडो। चौथे नंबर पे जो लीगेंड लगा हुआ है वो आपका प्रीडीन है। प्रीडीन है आपका चौथे नंबर पे ये। और सबसे लास्ट में आपका ये लीगेंड के सारे नाम लिख गए, अब कुछ भी नहीं बचा है, चारों लीगेंडों के नाम लिख गए हैं, तो अब लास्ट में बचा आपका केंद्रीय धातु। केंद्रीय धातु का सिंपल नाम आपको लिखना है, और केंद्रीय धातु का जो आपका सिंपल नाम है वो आपका क्या है, प्लेटिनम है। अगर लैटिन नाम होता तो प्लेटिनेट हो जाता। प्लेटिनम है। ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालना है आपको, तो ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। पीटी की ही केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया, तो इसकी एक्स। बीआर की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, प्लस के सीएल की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है, और पी बाई की भी ऑक्सीकरण संख्या हमने आपको बताई है, वो भी 0 होती है, सबके बराबर में 0। तो x माइनस माइनस -1 इज इक्वल टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू -2 इज इक्वल टू 0। तो x आपका आया है इज इक्वल टू में प्लस के 2, ये आपका x आया है प्लस के 2। और ये आपकी ऑक्सीकरण संख्या आई है, इसलिए इसको यहाँ पे इसके बगल में लिख दो, यहाँ पे रोमन अंकों में। तो ये आपका पूरा नाम हुआ इस स्ट्रक्चर का, एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्रीडीन प्लेटिनम सेकेंड। अगर आप चाहें तो इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्रीडीन प्लेटिनम प्लेटिनम, और ये आपका सेकंड। ये आपका पूरा इंग्लिश में नाम लिखा हुआ है, एमीन ब्रोमाइडो क्लोराइडो प्रीडीन प्लेटिनम सेकंड। आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। रूल अगर आपको समझ में आ गया है तो फिर आपको कोई भी नाम लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बस आपको लीगेंड के नाम और उनकी ऑक्सीकरण संख्या याद रखना है। इस वाले रूल में जब संकुल आयन उदासीन है, संकुल आयन, तो उदासीन कैसे पहचानेंगे, जब ब्रैकेट के ना इस तरफ कुछ हो ना इस तरफ कुछ हो, तो समझ जाइए ये उदासीन है। रूल लगा दीजिए, लीगेंड का नाम संख्या के साथ प्लस के केंद्रीय धातु का नाम, ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सेकंड एग्जाम्पल इसका कराते हैं। PTCl6 ले लीजिए, PTCl6, और यहाँ पे 2 माइनस ले लिया हमने। ये रूल जानना आपको जरूरी है इसमें। और दूसरा एग्जाम्पल NiEn का होल ट्वाइस 3 प्लस ले लेते हैं। ये 2 एग्जाम्पल हमने ले लिए आपके। अब इसमें आप देख रहे हो कि इसमें दोनों तरफ ब्रैकेट के कुछ भी नहीं लिखा हुआ, ये भी यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, ये भी उदासीन हो गया, और यहाँ पे भी कुछ नहीं लिखा है तो ये भी उदासीन हो गया। बस इनको समझना है, इनको करना कैसे है दोनों को। थोड़े सा इसमें जो है एक चीज में बदलाव होगा, सिर्फ उसको आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो लीगेंड का नाम, तो लीगेंड का नाम यहाँ पे केंद्रीय धातु पीटी को छोड़ के एक ही लीगेंड आपका लगा हुआ है, वो है Cl6। तो सबसे पहले Cl6 का नाम, और Cl6 कितने बार है आपका,
6 बार CN6 है, इसलिए 6 बार के लिए हेक्सा, और Cl का लिगेंड नेम जो है क्लोराइडो, हेक्सा क्लोराइडो। अब यहां पे हम प्लेटिनम नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये जो आपका चला गया ये माइनस में चला गया। जब इसके ऊपर चार्ज माइनस में लगा होगा तो फिर हम उसमें केंद्रीय धातु का साधारण नाम प्लेटिनम नहीं बल्कि केंद्रीय धातु का लीगेंड नेम लगाएंगे हम, और इसका लीगेंड लैटिन नाम लगाएंगे, और इसका लैटिन नाम है प्लेटिनेट। ये लगाएंगे हम इसमें, प्लेटिनेट लगाएंगे इसमें हम। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं हम इसमें। ये बात आपको याद रखना है कि जब आपका ऊपर चार्ज माइनस में होगा तो आपको प्लेटिनम नहीं बल्कि प्लेटिनेट लैटिन नाम यूज करना है, जो मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि लैटिन नाम किस तरह से होंगे, तो आपको वो देखना है। तो इसकी केंद्रीय ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, तो एक्स प्लस Cl की -1 इंटू 6 इज इक्वल टू में, वैसे तो हम 0 रखते हैं, अब चार्ज ऊपर लगा हुआ है तो जो चार्ज जिस जो है साइन का लगा हुआ है, जिस आवेश का लगा हुआ है, यहाँ पे -2 लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे -2 ही रखेंगे यहाँ पे। तो x प्लस माइनस माइनस 6 इंटू 1 6 इज इक्वल टू -2, 6 को उठा के उस तरफ ले गए तो इज इक्वल टू में +6 -2, यानी कि x इक्वल टू प्लस के 4 आपकी आए, और x इक्वल टू प्लस के 4 आपका आया है। तो यहाँ पे लिखना है हमें इसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंकों में, ये हमने 4th लिख दिया। अब इसमें लास्ट में एक काम आपको और करना है कि जिसपे आयन लगे हुए हैं, तो लास्ट में आपको यहाँ पे आयन भी लिखना है इस तरह से। ये आयन देख लीजिए, इसका नाम हेक्सा क्लोराइडो प्लेटिनेट फोर्थ, और लास्ट में आयन। ये दूसरे वाले का जल्दी से नाम देखते हैं। इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। दूसरे वाले का अगर हम नाम देखेंगे तो दूसरे वाले में भी आपका जो है यौगिक जो है उदासीन है, संकुल। तो हम दूसरे वाले का नाम कैसे लिखेंगे, यहीं पे लिख लेते हैं इसको NiEN का थ्राइस 3 चार्ज प्लस के ऊपर लगे हुए हैं। तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हमें लीगेंड का नाम, इस रूल के अनुसार, तो लीगेंड का नाम आपका, लीगेंड कौन सा है, लीगेंड आपका एथिलीन डाई एमीन है। तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जिन लीगेंडों के नाम में डाई ट्राई पहले से ही लगा होता है तो फिर हम उनके लिए डाई आगे यूज नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ ना, ट्राई यूज करेंगे, बल्कि हम उसके लिए जो है बिश, ट्रेस, टेट्राकिस और जो है आपकी पेंटाकिस, ये सब यूज करेंगे। तो हम इसमें लेंगे आपका सबसे पहले 3 है तो ट्रिस, और ब्रैकेट में इसका नाम एथिलीन डाई एमीन, ब्रैकेट बंद, और लास्ट में आपकी ऑक्सीजन जो है केंद्रीय धातु कौन है, निकिल। अब हमने निकलेट क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये जो आपका चार्ज लगा हुआ है यहाँ पे ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्ज का जब जो चीज होती है उसमें रूल होता है कि केंद्रीय धातु का आपको सिंपल नाम लगाना है, निकलेट नहीं बल्कि निकिल लगेगा यहाँ पे। जबकि इससे पहले जो ऋणात्मक वाला जिसपे ऋण आवेश ऊपर लगे हुए थे उसमें हमने लैटिन नाम लगाया था, केंद्रीय धातु का यहाँ पे नाम लगेगा निकिल। अब ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकाल लीजिए। तो Ni की निकालना है x, हमेशा जो है आपकी केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकलती है, प्लस En की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है इंटू 3 इज इक्वल टू में प्लस के 3 है, यहाँ पे चार्ज जो लगा हुआ है वो प्लस के 3। अगर चार्ज नहीं लगा होता तो हम 0 ही लिखते, तो x ये पूरा 0 हो गया तो सब बराबर में प्लस के 3 आ गया आपका। तो ये आपका प्लस के 3 यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या में लिखना है रोमन अंकों में, और लास्ट में आपको आयन भी लिखना है इस तरह से।
देख लीजिए, स्क्रीनशॉट उसका ले लीजिए आप चाहें तो। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए बहुत सारे स्ट्रक्चर इन तीनों रूल पे डिपेंड है, जो जब संकुलाइन उदासीन हो, ऋणायन हो, उदासीन हो, धनायन हो, इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल जो आपके लास्ट ईयर जो है यूपी बोर्ड ने पूछे हैं, वो सब लेके आ रहे हैं। और साथ में स्ट्रक्चर से नाम, ये तो आप स्ट्रक्चर से नाम बता रहे हैं, तो नाम से स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे वो भी लेके आ रहे हैं। थैंक यू।